everyone, this is Datya and in this video today we are going to learn the chapter 10 of class 9 Sanskrit. The name of the chapter is दवारिकस्य सेवानिष्ठा. दवारिक मतलब डोरकीपर, तो डोरकीपर की उसकी काम के प्रति निष्ठा. तो ये चैप्टर को समझने से पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका. तो छोटे से लेके अभी तक हम छत्रपति शिवाजी की कई स्टोरी सुनते हैं, जिसमें से एक है शिवराज विजय, जिसके राइटर कौन है? पंडित अंबिकादत्त व्यास. तो ये जो उन्होंने लिखा है शिवराज विजय, वो एक संस्कृत नॉवल है जिसमें छत्रपति शिवाजी के कई पराक्रम और समय समय से उन्होंने जो जीत हासिल की है और ये सब उसमें बताया गया है. और उसमें ये भी बताया गया है कि उनके जो छोटे से छोटे सर्वेंट्स हैं, छोटे छोटे नौकर जो है, वो भी उनसे कितने ऑनेस्ट रहते हैं. तो जो हमारी प्रेजेंट स्टोरी है वो भी शिवराज विजय का एक स्मॉल पार्ट है. इसमें एक डोर कीपर है जो अपना वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन उसके जो मास्टर है दुर्गा अध्यक्ष, वो उसको टेस्ट करते हैं कि वो अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो लालच मुक्त है कि नहीं. तो ये स्टोरी बहुत इंस्पायर है जो हमें ऑनेस्टी का लेसन देती है. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. तो स्टार्ट करते हैं. एकदा दवारिकः भवे मूर्तिं सन्यासिनम् अपश्यत् ततः तयोः एवं वार्तालापः अभवत्. एकदा मतलब एक बार, दवारिकः मतलब द्वारपाल, भवे मूर्तिं सन्यासिनम् अपश्यत्, भवे मूर्ति मतलब तेजस्वी चरित्र वाले सन्यासी ने मतलब सन्यासी को देखा. तथा मतलब फिर, तयो मतलब दोनों के बीच में, एवं मतलब इस तरह, वार्तालाप अभवत, वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन हुई, दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन है. एक बार द्वारपाल ने एक तेजस्वी चरित्र वाले सन्यासी को देखा, फिर दोनों के बीच एक वार्तालाप हुई. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन दी है. सबसे पहले सन्यासी कथम अस्मान सन्यासिनः अपि तिरस्करोषि. कथम मतलब किस तरह, तुम कैसे, अस्मान मतलब हम, सन्यासिनः अपि मतलब सन्यासियों का भी, तिरस्करोषि मतलब नफरत करते हो. सन्यासी कहता है ये कैसे हो सकता है कि तुम हम सन्यासी से भी नफरत करते हो. तो द्वारपाल कहता है भगवान प्रणमामि परंतु स्वकीयं परिचयम् अदत्वा न कश्चित् प्रवेष्टुम् अर्हति. भगवान प्रणमामि मतलब हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु मतलब लेकिन, स्वकीयं परिचयम् खुद का परिचय, अदत्वा मतलब दिए बिना, न कश्चित् मतलब कोई भी नहीं, प्रवेष्टुम् अर्हति प्रवेश कर सकता है. मतलब हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन खुद का परिचय दिए बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता. सन्यासी सत्यम शांत अयम ते अपराधः किंतु अद्य प्रभृति त्वं सन्यासिनः पंडितान् ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बालाः च न अवरोधुं शक्नोषि. सत्यम मतलब सही है, शांत अयम ते अपराधः, शांत मतलब माफ किया जाता है, मैं तुम्हारा ये अपराध माफ किया जाता है, किंतु मतलब लेकिन, अद्य प्रभृति आज से, त्वं मतलब तुम, सन्यासिनः पंडितान् ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बालाः च मतलब सन्यासी, पंडित, ब्रह्मचारी, स्त्री और बच्चों को, न अवरोधुम शक्नोषि, अवरोधुम मतलब रोक नहीं सकते. दवारिकः सन्यासिन बहु उक्तम वीरम वयम दवारिकः ब्रह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामः. फिर द्वारपाल कहता है कि सन्यासी बहु उक्तम मतलब आप बहुत कह चुके. वीरम मतलब अब शांत चाहिए. वयम मतलब वयम दवारिकः हम द्वारपाल, ब्रह्मणः अपि मतलब भगवान ब्रह्मा की भी, आज्ञां न प्रतीक्षामः की आज्ञा का भी प्रतीक्षा नहीं करते. तो ये कन्वर्सेशन यहाँ तक फिर से देख लेते हैं. सन्यासी बोलता है ये कैसे हो सकता है कि तुम हम सन्यासियों का भी तिरस्कार करते हो, नफरत करते हो. तो द्वारपाल कहता है हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन खुद का परिचय दिए बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है. सन्यासी सही है, तुम्हारा ये अपराध शांत किया जाता है, लेकिन आज से तुम सन्यासी, पंडित, ब्रह्मचारी, स्त्री और बच्चों को रोक नहीं सकते. द्वारपाल ये सन्यासी आप बहुत कुछ कह चुके, अब शांत चाहिए. हम द्वारपाल भगवान ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते. अब आगे देखते हैं. सन्यासी साधु मार्गम आदेशे महाराज निकटे गंतुम इच्छामि. सन्यासी कहते हैं साधु मतलब ठीक है, मार्गम आदेशे मुझे रास्ता दिखाओ, महाराज निकटे गंतुम इच्छामि मैं महाराज के पास जाना चाहता हूँ. द्वारिक न शक्यम प्रभाते महाराज जैसे संध्योपासन काले प्रवेशम कर्तुम अर्हसि न तु रात्रो. द्वारपाल कह रहा है न शक्यम मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है. प्रभाते मतलब सुबह में, महाराज से संध्योपासन काले मतलब महाराज के प्रार्थना करने के समय, प्रवेशम कर्तुम अर्हसि तुम प्रवेश कर सकते हो, न तु रात्रो मतलब लेकिन रात में नहीं. द्वारिक कह रहा है ये संभव नहीं है, सुबह में महाराज के प्रार्थना करने के समय आप प्रवेश कर सकते हो, लेकिन रात में नहीं. सन्यासी कह रहा है किम कोई अपि रात्रौ न प्रविशति. किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, कोई अपि मतलब कोई भी, रात्रौ न प्रविशति मतलब रात में प्रवेश नहीं कर सकता, क्या कोई भी रात में प्रवेश नहीं कर सकता. तो दवारिक बोल रहा है आहुतान परिचितान च परित्यज्य न कोई अपि विशेषस्तु भवादुषाः ये खलु तुम्बिदारकाः द्वार भ्रमन्ति. दवारिक कह रहा है
आहुतान मतलब जिसको बुलवाया गया है, परिचितान मतलब जो परिचित है, च मतलब और, परित्यज्य मतलब के सिवाय, न कोई अपि मतलब कोई भी नहीं, जिसको बुलवाया गया है और जो परिचित है उनके सिवाय कोई भी नहीं। विशिष्टस्तु मतलब खास करके, भवादुषा मतलब आपके जैसे, ये मतलब जो, खलु मतलब असल में, तुम भी धार का मतलब तुम भी धारण करते हैं। तुम भी क्या होता है, वो एक पंपकिन जैसा फ्रूट होता है जिससे एक बाउल जैसा शेप बनाया जाता है। तो जो तुम भी धार का होते वो उसका मतलब क्या हुआ, जो तुम भी धारण करते हैं। तो फिर द्वारा द्वारम भ्रमंती, जो द्वार एक द्वार से दूसरे द्वार भ्रमण करते हैं। खास करके आप जैसे लोग जो तुम भी धारण करके एक द्वार से दूसरे द्वार भ्रमण करते हैं। सन्यासी स्वागतम, सर्वथा सुयोगः अयं द्वारिकः पुनः इमं परीक्षितुं प्रयतिष्ये। प्रकाशम, द्वारिक अच आगच्छ किमपि कथयितुम् इच्छामि। सन्यासी कह रहा है स्वागतम, स्वागतम मतलब मन ही मन कह रहा है, सर्वथा मतलब सब प्रकार से, सुयोग्य मतलब बहुत योग्य होना, अयम मतलब ये, अयम द्वारिका मतलब ये द्वारपाल। सन्यासी मन ही मन कह रहा है कि ये द्वारपाल सब प्रकार से बहुत योग्य है। पुनः मतलब फिर से, इमम मतलब इसे, परीक्षितुम प्रयतिष्ये मतलब इसकी परीक्षा लूंगा। प्रकाशम, यहाँ पे प्रकाशम मतलब लाइट नहीं है, प्रकाशम मतलब ऐसा है कि जोर से बोलना। तो सन्यासी जोर से बोलता है, हे द्वारिक अच आगच्छ किमपि कथयितुम इच्छामि। हे द्वारिक मतलब द्वारपाल, अच यानी यहाँ, आगच्छ मतलब आओ। हे द्वारपाल यहाँ आओ, किमपि मतलब कुछ, कथयितुम इच्छामि मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर द्वारिक बोल रहा है, उपसुत्य कथयतु भवान। उपसुत्य मतलब क्या हुआ कि पास जाना। फिर कथयतु भवान मतलब हाँ आप कह सकते हो। तो द्वारिक सन्यासी के पास जाके कह रहा है कि आप कह सकते हो। सन्यासी, त्वं तु द्वारिकः असि, कदापि धनिकः न भविष्यसि, वनेषु कंदरासु च वयं विश्रामः, सर्वं रसायन तत्त्वं जानीमः। सन्यासी कह रहा है, त्वं मतलब तुम, तू मतलब तो, द्वारिकः असि मतलब द्वारपाल हो, कदापि मतलब कभी भी नहीं, धनिकः न भविष्यसि अमीर नहीं बन सकते, धनवान नहीं बन सकते। वनेषु मतलब वनों में, कंदरासु मतलब घाटियों में, वैलीज में, च मतलब और, वयम विश्रामः हम विचरते रहते हैं, सर्वम मतलब सब, रसायन तत्वम मतलब रसायन विद्या। रसायन क्या होता है, केमिकल। तो हम सब रसायन विद्या जानते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका। सन्यासी बोल रहा है, तुम तो द्वारपाल हो, कभी भी धनिक नहीं बन सकते, कभी भी अमीर नहीं बन सकते, हम तो वनों में, घाटियों में विचरते रहते हैं, हम सब रसायन विद्या जानते हैं। फिर द्वारिक बोल रहा है, भवतु नाम अग्रे अग्रे। भवतु नाम मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, अग्रे अग्रे मतलब आगे आगे। सन्यासी, यदि मम प्रवेशम त्वं न अवरोधयसि तर्हि तुभ्यं यथेष्टं रसायनं दास्यामि, तेन पश्चात तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम भविष्यति। सन्यासी कह रहा है, यदि मतलब अगर, मम प्रवेशम मतलब मुझे प्रवेश करने से, त्वं न अवरोधयसि त्वं मतलब तुम, न अवरोधयसि मतलब नहीं रोकोगे, तय मतलब तो, तुभ्यम मतलब तुम्हें, यथेष्ट मतलब जितनी इच्छा हो उतना, रसायनम मतलब केमिकल, रसायन दूंगा, रसायनम दास्यामि मतलब रसायन दूंगा। तेन पश्चात तुला परिमितम ताम्रम सुवर्णम भविष्यति, तेन मतलब उससे, 50 तुला परिमितम मतलब 50 तोला, ताम्र मतलब क्या होता है, कॉपर, तांबा, स्वर्ण भविष्यति मतलब स्वर्ण में बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा। अगर तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे तो तुम्हें जितनी इच्छा हो उतना मैं रसायन दूंगा तुम्हें, उससे 50 तोला तांबा स्वर्ण में बदल जाएगा। तो एक बार ये याद है कि कन्वर्सेशन फिर से देख लेते हैं। सन्यासी, ठीक है, मुझे रास्ता बताओ, मुझे महाराज के पास जाना है, द्वारपाल, ये संभव नहीं है, सुबह में महाराज के प्रार्थना करने के समय तो आप प्रवेश कर सकते हो, लेकिन रात में नहीं। फिर सन्यासी, क्या रात में कोई प्रवेश नहीं कर सकता? तो द्वारिक बोल रहा है, को जो जिसको बुलवाया गया है और जो परिचित है उनके सिवाय कोई भी नहीं, खास करके आप जैसे लोग जो असल में तुम भी धारण करके एक द्वार से दूसरे द्वार में भ्रमण करते हैं। सन्यासी मनी मन बोल रहा है, ये द्वारपाल सब प्रकार से बहुत योग्य है, मैं इसकी फिर से परीक्षा लूंगा। फिर वो जोर से बोलता है सन्यासी, हे द्वारपाल यहाँ आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। द्वारपाल सन्यासी के पास जाके कहता है, आप जो कुछ कहना चाहते कहिए। सन्यासी, तुम तो द्वारपाल हो, कभी भी धनवान नहीं बन सकते, कभी भी अमीर नहीं बन सकते, हम तो वनों में, घाटियों में विचरते रहते हैं, हम सब प्रकार की रसायन विद्या जानते हैं। द्वारपाल, ऐसा हो सकता है, आगे आगे।
सन्यासी बोलता है, अगर तुम मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकोगे, तुम्हें जितनी इच्छा हो उतना रसायन मैं तुम्हें दूंगा, उससे 50 तोला तांबा स्वर्ण में बदल जाएगा। अब आगे देखते हैं। दवारिका आ कपटिंग विश्वासघातम उपदिश्यसि न वयं तादृशः कथयकः त्वं कुतः आगच्छसि अहं त्वां कस्यचित् गुप्तचरं मन्ये दुर्गा अध्यक्षं निवेद्य त्वां दण्डयिष्यामि सः त्वां विज्ञाय यथोचितं करिष्यति। दवारिक बोला, आ कपटिंग मतलब ओ कपटी, कपटी मतलब चीटर, विश्वासघातम उपदेश, तुम मुझे विश्वासघात का उपदेश दे रहे हो, न वयम तादृशा मतलब हम तुम्हारे जैसे नहीं है, कथे का तुम मतलब कहो कि तुम कौन हो, कुतः आगच्छसि कहाँ से आयो, अहम त्वाम कस्यचित् गुप्तचरम मन्ये, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम्हें, कस्यचित् गुप्तचरम मन्ये मतलब किसी का गुप्तचर मानता हूँ, दुर्गाध्यक्षम निवेद्य त्वाम दण्डयिष्यामि, दुर्गाध्यक्ष मतलब दुर्गाध्यक्ष को, निवेद्य मतलब तुम्हारे बारे में बता के, त्वाम दण्डयिष्यामि मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा, सह मतलब वो, त्वाम मतलब तुम्हें, विज्ञा मतलब पहचानने के बाद, यथोचितम करिष्यति जो उचित होगा वो करेंगे, मतलब तुम्हें पहचानने के बाद जो उचित होगा वो तुम्हारे साथ करेंगे। सन्यासी परित्यज नाहं पुनः आगमिष्यामि नैवं पुनः कथयिष्यामि, दवारिकः तत् विगण्य तम हस्तेन गृहीत्वा नयति। परित्यज मतलब मुझे छोड़ दो, नाहं पुनः आगमिष्यामि मतलब मैं यहाँ फिर से नहीं आऊंगा और ना तुम्हें ऐसा फिर से कहूंगा। दवारिकः तत् विगण्य तम हस्तेन गृहीत्वा नयति, सन्यासी की बात को इग्नोर करते हुए, उसकी बात को ध्यान दिए बिना दवारिक उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। द्वारपाल कह रहा है, ओ कपटी तुम मुझे विश्वासघात का उपदेश दे रहे हो, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, कहो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हें किसी का गुप्तचर मानता हूँ, दुर्गाध्यक्ष को तुम्हारे बारे में बता के मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा, फिर तुम्हें पहचानने के बाद जो उचित होगा वो तुम्हारे साथ करेंगे। सन्यासी मुझे छोड़ दो, ना मैं यहाँ फिर से आऊंगा और ना तो तुम्हें ऐसा फिर से कहूंगा। सन्यासी की बात को ध्यान दिए बिना द्वारिक ने उसका हाथ पकड़ के द्वारपाल उसका हाथ पकड़ के उससे ले गया। सन्यासी प्रबल प्रकाश दीपस्य समीपे दवारिक अपि जानासि माम, सन्यासी प्रबल प्रकाश दीपस्य समीपे मतलब प्रबल मतलब ब्राइट, प्रकाश मतलब लाइट और दीपस्य मतलब दीपक के पास, तो एक चमकीले रोशनी वाले दीपक के पास जाके सन्यासी द्वारपाल को कह रहा है, हे द्वारपाल क्या तुम मुझे जानते हो, अपि जानासि माम मतलब क्या तुम मुझे जानते हो। द्वारिक निपुणम निरीक्ष्य अरे आर्यः खलु भवान आर्य शंतुम अर्हति माम, निपुणम निरीक्ष्य मतलब ध्यान से देख के फिर कहता है द्वारपाल, अरे आर्य खलु भवान, अरे मतलब अरे, आर्य मतलब मास्टर स्वामी, खलु भवान खलु मतलब असल में, भवान मतलब आप, अरे आप तो असल में मेरे स्वामी है, आर्य शंतुम अर्हति माम, हे स्वामी आप मुझे माफ कर दो, शंतुम अर्हति माम मतलब मुझे माफ कर दो। सन्यासी तस्य पृष्ठे हस्तं विनयस्य दवारिक मया ते परीक्षा कृता त्वं योगस्थाने नियुक्तः असि उत्कोचाय अलुलुपाः त्वादृशाः प्रभूणां पुरस्कार भाजनं भवन्ति अहं तव प्रमाणिकतां प्रभु सन्निधौ कथयिष्ये कुत्र वर्तते श्रीमान किम अनुतिष्ठति समप्रति सः। फिर जब द्वारपाल उन्हें कह रहे हैं कि अरे आप तो मेरे असल में स्वामी है, आप मुझे माफ कर दो, तब सन्यासी द्वारपाल की पीठ के पीछे हाथ रखते हुए कहता है, हे द्वारिक मतलब द्वारपाल, मया ते परीक्षा होता, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, त्वं मतलब तुम, योग्य स्थान मतलब उचित स्थान पे, नियुक्त हसी मतलब अपॉइंटेड हो, तुम ठीक स्थान पे नियुक्त हुए हो, उत्कुचाय मतलब घूस और अलुलुपा मतलब लालच मुक्त, त्वादशा मतलब तुम जैसे लोग, प्रभुणाम मतलब स्वामी के पुरस्कार भाजनम भवंती पुरस्कार के हकदार होते हो। द्वारपाल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उचित स्थान पे नियुक्त हो, घूस से लालच मुक्त हुए तुम जैसे लोग, प्रभु से पुरस्कार के हकदार होते हो। अहम तब प्रमाणिकता प्रभु सन्निधौ कथयिष्ये, अहम मतलब मैं, तब तुम प्रमाणिकता मतलब तुम्हारी प्रमाणिकता मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी, प्रभु सन्निधौ कथयिष्ये प्रभु के पास जाके कहूंगा। कुत्र वर्तते श्रीमान वो कहाँ पे, किम अनुतिष्ठति समप्रति सह, समप्रति मतलब अभी, वो अभी क्या कर रहे हैं। तो एक बार लास्ट ये पैराग्राफ फिर से देख लेते हैं। सन्यासी एक चमकीले रोशनी वाले दीपक के पास जाके द्वारपाल को कहता है, द्वारपाल क्या तुम मुझे जानते हो। तब द्वारपाल ठीक से देख के उन्हें कहता है, अरे आप तो असल में मेरे स्वामी हैं, हे स्वामी आप मुझे माफ कर दीजिए। सन्यासी ने फिर द्वारपाल की पीठ के पीछे हाथ रखते हुए कहा, द्वारपाल मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उचित स्थान पर नियुक्त हुए हो,
घूस से लालच मुक्त हुए तुम जैसे लोग प्रभु से पुरस्कार के हकदार होते हो। मैं तुम्हारी प्रामाणिकता के बारे में प्रभु को सुनाऊंगा। राजा को प्रभु कौन है यहाँ पे? छत्रपति शिवाजी। उनको तुम्हारी प्रामाणिकता के बारे में बताऊंगा। वो कहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं? तो इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। फर्स्ट है, द्वारिका कस्य आज्ञा अपि न प्रतीक्षन्ते। द्वारपाल किसी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करते। तो ऑप्शन से सन्यासी, भगवान ब्रह्मा, सेनापति और राजा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? द्वारपाल भगवान ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते। तो द्वारिका ब्रह्मणः आज्ञाम अपि न प्रतीक्षन्ते। सेकंड, द्वारिका कम अपश्यत, मतलब द्वारपाल ने किसको देखा? ऑप्शन से सन्यासी, गुप्तचर, राजा और मन्यते। ये तो वर्ब हो गया, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो द्वारपाल ने किसको देखा था? सन्यासी को। द्वारिका सन्यासीनम अपश्यत। थर्ड, अहम त्वम गुप्तचरम डैश। तो यहाँ पे वर्ब पुट करना है एक। तो प्रोनाउन कौन सा है यहाँ पे? अहम। अहम के साथ हमें अब यहाँ पे देखना ऑप्शंस में वर्ब्स कौन से हैं। तो वर्ब्स सारे प्रेजेंट टेंस के, और ये वाला वर्ब नहीं है, मींस ये वाला ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। और ये जो वर्ब्स है सारे वो प्रेजेंट टेंस आत्मनेपद के, तो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे हम अहम के साथ मन्ने। ई वह महे से इथे द्वय ते इते अंते। तो अहम के साथ आएगा मन्ने। अहम त्वम गुप्तचरम मन्ने। फोर्थ, त्वम कदापि धनिकः न डैश। तो यहाँ पे भी वर्ब पुट करना है। प्रोनाउन कौन सा है? त्वम। यहाँ पे वर्ब सारे फ्यूचर टेंस के हैं और फ्यूचर टेंस परस्मै पद के। तो त्वम के साथ यहाँ पे आएगा शसी। एक बार फिर से टेबल रिमाइंड कर लेते हैं। शामी, शव, श्यामः, शसी, शतः, शतः, शति, शतः, शंति। तो त्वम के साथ यहाँ पे आएगा भविष्यसि। त्वम कदापि धनिकः न भविष्यसि। फिफ्थ, शंतुम अर्हति माम इति कः वदति। मतलब मुझे माफ कर दो, ऐसा वाक्य किसने कहा? ऑप्शन से द्वारपाल, सन्यासी, गुप्तचर की दुर्गाध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर होगा द्वारपाल। अब सेकंड क्वेश्चन में वन सेंटेंस में संस्कृत में आंसर देना है। फर्स्ट है, सन्यासी कुछ गंतुम इच्छन्ति। सन्यासी कहाँ जाना चाहता था? तो महाराज के पास। संस्कृत में कैसे लिखेंगे? सन्यासी महाराज निकटे गंतुम इच्छति। सेकंड, कीदृशाः जनाः प्रभूणां पुरस्कार भाजनानि भवन्ति। मतलब किस टाइप के लोग प्रभु से पुरस्कार के हकदार होते हैं? तो जो लोग घूस के लालच से मुक्त होते हैं वो प्रभु से पुरस्कार के हकदार होते हैं। संस्कृत में लिखेंगे इसे, उत्कुचा अलुलुपाः जनाः प्रभूणां पुरस्कार भाजनानि भवन्ति। वैसे ही थर्ड में है, द्वार की भ्रमंती। एक द्वार से दूसरे द्वार कौन भ्रमण करता है? तो जो सन्यासी तुम भी धारण करते हैं वो एक द्वार से दूसरे द्वार भ्रमण करते हैं। संस्कृत में आंसर देंगे, तुम भी धारकाः सन्यासिनः द्वारं भ्रमन्ति। फोर्थ, द्वारिकेन कः दृष्टः। द्वारपाल ने किसे देखा? तो आंसर आएगा द्वारिकेन आर्यः दुर्गाध्यक्ष दृष्टः। आर्य मतलब उसने अपने स्वामी दुर्गाध्यक्ष को देखा। फिफ्थ, सन्यासी कस्य प्रामाणिकता कीर्तयति। सन्यासी किसकी प्रामाणिकता के बारे में, किसकी ऑनेस्टी के बारे में बताएगा? तो सन्यासी द्वारिकस्य प्रामाणिकता कीर्तयति। थर्ड क्वेश्चन में पहले वर्ड का एफिक्स देखना है और उसका पार्टिसिपल क्या है वो बताना है। तो शॉर्ट में कहती हूँ कि जो भी वर्ड्स में लास्ट में एफिक्स तुम होगा तो उसका कृदंत मतलब पार्टिसिपल क्या होगा? हेतुत कृदंत। और ऐसे वर्ड जिसमें लास्ट में एफिक्स है य, त्य या त्वा, तो उसका पार्टिसिपल क्या होगा? संबंधक बुद्ध कृदंत। तो एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शंतुम। तो शंतुम में एफिक्स है तुम, तो उसका कृदंत है हेतुत कृदंत। सेकंड, गंतुम। गंतुम में भी लास्ट में तुम है तो इसका कृदंत भी होगा हेतुत कृदंतम। थर्ड, उपसृत्य। उपसृति में लास्ट में त्य क्या है? एफिक्स है, तो उसका कृदंत कौन सा है? कृदंत मतलब पार्टिसिपल का टाइप कौन सा आएगा? संबंधक बुद्ध कृदंतम। फोर्थ, परित्यज्य। तो यहाँ पे क्या है? यह एफिक्स है और उसका टाइप है पार्टिसिपल का टाइप है संबंधक बुद्ध कृदंतम। अब फोर्थ में ये सारे सेंटेंस हमें प्रेजेंट टेंस के दिए, लट लगा के दिए, तो उसे हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब लंग लकार में कन्वर्ट करना है। तो उसमें क्या करना होगा कि जो वर्ब्स है तो उसके रूट के पहले हमें पहले अ ऐड करना है एज अ प्रीफिक्स, और जो उसका सफिक्स है, जो वो वर्ड का सफिक्स है, तो उसका पहले हमें पर्सन देखना है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, डुअल है, वो देखना है, और कौन से पद का है और कौन से पद का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर वो पास्ट टेंस में सफिक्स पुट कर देना है और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट, त्वम धनिकः भवसि। यहाँ पे वर्ब क्या है? भवसि। तो भवसी का रूट क्या है? भव। तो भव के पहले हम अ ऐड करेंगे, और ये सी जो है सफिक्स, सी जो सफिक्स है वो प्रेजेंट टेंस परस्मै पद सेकंड पर्सन सिंगुलर का है, तो उसके अकॉर्डिंग सफिक्स यहाँ पे हम टेबल में देखेंगे परस्मै पद का, तो वो क्या आएगा? सेकंड पर्सन सिंगुलर, मतलब लास्ट में हमें अ ऐड करना है। सेंटेंस क्या बनेगा? त्वम धनिकः अभव। सेकंड, वयम वनेषु वसामः। तो यहाँ पे वर्ब है वसामः, उसका रूट है वस, तो वस के पहले अ ऐड होगा, और जो म है वो सफिक्स है,
कौन सा सफिक्स है? तो प्रेजेंट टेंस, परस्मै पद, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का। तो ये सफिक्स को हम पास्ट टेंस के परस्मै पद में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब लास्ट में म ऐड करना है। तो सेंटेंस बनेगा वयम वनेषु अवसम। थर्ड, क अपि रातो न प्रविशति। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है प्रविशति, तो ये प्र यहाँ पे एक फर्स्ट प्रीफिक्स है। तो प्र और विश ऐसे भी जब भी वर्ड्स आते हैं, मतलब जहाँ पे प्र पहले ऐड होता है तो उसके बीच में हम अ ऐड कर देंगे तो वो पास्ट टेंस का बन जाएगा। तो प्र और विश के बीच में अ ऐड करेंगे तो प्राविश हो जाएगा। और इसका सफिक्स है टी। टी क्या है? प्रेजेंट टेंस, परस्मै पद, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो उसको पास्ट टेंस की परस्मै पद वाले टेबल में करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो लास्ट में त ऐड करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा क अपि रातो न प्राविशत। फोर्थ, अहम त्वाम गुप्तचरम मन्ये। तो वर्ब क्या है? मन्ये। तो मन्ये के पीछे पहले अ लगा देंगे और यहाँ पे जो सफिक्स है प्रेजेंट टेंस का वो आत्मनेपद पद का है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का जो आत्मनेपद पद का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो सफिक्स होता है वो दोनों सेम ही होता है, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ अ ही ऐड करना होगा प्रीफिक्स। तो सेंटेंस बनेगा अहम त्वाम गुप्तचरम अमन्ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें समास का प्रकार बताएं। समास में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा वर्ड एक साथ ज्वाइन होते हैं। वो विभक्ति से जब ज्वाइन होंगे तब वो तत्पुरुष समास कहलाएंगे। और समास में जब सब्जेक्ट बाद में आएगा और उसकी विशेषता मतलब एडजेक्टिव उसके पहले आएगा तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। तो इसमें हमें वही देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दवारी कस्य सेवानिष्ठा उत्तमा आसीत्। तो यहाँ पे समास है सेवानिष्ठा। तो सेवानिष्ठा मतलब सेवा के प्रति निष्ठा। तो इसको संस्कृत में लिखेंगे सेवायाम निष्ठा। तो इसमें विभक्ति ऐड हो रही है, मतलब ये समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में भी हम विभक्ति के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे याम आम है तो वो कौन से सफिक्स में आता है? सप्तमी विभक्ति में आता है। तो इसका समास कौन सा होगा? सप्तमी तत्पुरुष समास। सेकंड, दुर्गा अध्यक्ष निर्णय करिष्यति। तो यहाँ पे समास कौन सा है? दुर्गा अध्यक्ष। तो उसको संधि में लिखेंगे तो दुर्ग का अध्यक्ष। तो उसे संस्कृत में लिखा हमने दुर्ग से अध्यक्ष, मतलब यहाँ पे बीच में विभक्ति ऐड हो रही है। तो ये स्य मतलब कौन सी विभक्ति में ऐड होता है? षष्ठी विभक्ति में। तो इस समास का प्रकार कौन सा हुआ यहाँ पे? षष्ठी तत्पुरुष समास। थर्ड, सन्यासी महाराज निकटे गंतुम इच्छति। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड समास है हमारा। तो इसमें 3 वर्ड्स एक साथ ऐड हुए, महान, राजा और निकटे। तो महान और राजा कैसे ऐड हुआ है? महान राजा मतलब राजा की विशेषता बता रहे, तो यहाँ पे विशेषता पहले बता रहे, तो इसलिए इसका समास कौन सा हुआ? कर्मधारय समास। फिर महाराज निकटे, इन दोनों ये दो वर्ड के बीच में कौन सी विभक्ति ऐड हुई? महाराज के पास, मतलब यहाँ पे विभक्ति बीच में ऐड हुई, तो यहाँ पे समास होगा तत्पुरुष समास। और विभक्ति में स्य सफिक्स कब आता है? षष्ठी विभक्ति में। तो ये समास का प्रकार होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। मतलब ये वाले वर्ड में दो समास आ गए, एक कर्मधारय समास और दूसरा षष्ठी तत्पुरुष समास। फोर्थ, प्रामाणिक जना पुरस्कार भाजनानी भवंती। ये वाला वर्ड समास है यहाँ पे। तो पुरस्कार भाजनानी मतलब पुरस्कार के हकदार। तो इसको संस्कृत में लिखा हमने पुरस्कार से भाजनानी, तो बीच में विभक्ति ऐड हो रही है। तो ये वाला समास तत्पुरुष समास है। विभक्ति के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करेंगे तो लास्ट में से सफिक्स है, तो इसका प्रकार कौन सा होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने ये हमें जो एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें शब्द रूप का परिचय देना है। तो ये उदाहरण में ये शब्द रूप दिया गया है पंडिता। तो पंडिता का रूट क्या हुआ? पंडित। अब पंडित त यानी अ आ रहा है लास्ट में, तो ये इसका करांत हुआ अकरांत। और पंडित कैसा मतलब लिंग हुई इसकी पुल्लिंग। और इसको विभक्ति केसेस में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? प्रथमा बहुवचनम। पंडिता आ था ना इसमें लास्ट में, इसलिए प्रथमा बहुवचनम। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। कंदिरेशु, तो सबसे पहले इसमें ये सारे शब्द रूप दिए गए, तो इसके हम पहले रूट्स देख लेंगे, फिर करार देखेंगे, फिर लिंग और इसकी विभक्ति। तो कंदिरेशु का रूट होगा कंदर, गुप्तचरम का रूट होगा गुप्तचर, और उत्कुचाय का रूट होगा उत्कुच, और दवारिकेन इसका रूट क्या होगा? दवारिक। तो ये जो कंदर है लास्ट में क्या प्रोनाउंस हो रहा है? अ, तो मतलब इसका करांत हुआ अकरांत। गुप्तचर में लास्ट में अ प्रोनाउंस हुआ, इसलिए इसका भी करांत हुआ अकरांत। और उत्कोच और दवारिक लास्ट में, इन दोनों में भी लास्ट में अ प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए इसका भी करांत हुआ अकरांत। अब कंदिरेशु की लिंग कौन सी होगी? कंदर मतलब वैली, घाटी। तो कंदर कैसा? तो ये पुल्लिंग भी हो सकता है और नपुंसकलिंगम भी हो सकता है। और गुप्तचर कैसा? मतलब इसकी लिंग होगी पुल्लिंग। उत्कोच मतलब घूस, तो उत्कोच कैसा? तो इसकी भी लिंग होगी पुल्लिंग। और लास्ट में दवारिक की भी लिंग होगी पुल्लिंग। दवारिक मतलब द्वारपाल, तो दवारिक कैसा? तो इसकी लिंग भी हुई पुल्लिंग।
अरेंज करेंगे। कंदिरेशु, कंदिरेशु में लास्ट में एशु शु आ रहा है, इसलिए इसकी लिंग, इसकी विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी बहुवचनम। गुप्तचरम लास्ट में अम आ रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति एक वचनम। थर्ड उत्कोचार, तो यहाँ पे आय आ रहा है, आय, तो ये कौन सी विभक्ति में हमें सफिक्स मिलेगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। और फोर्थ वाला द्वारिकेन, यहाँ पे एन, एन जो है वो सफिक्स है, कौन सी विभक्ति में आएगा? तो तृतीय विभक्ति एक वचनम। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना अनुसारम धातु रूप है रिक्त स्थानानि पूर्यत। धातु रूप हमें यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे हमें किसी में एक वचन कर दिया है, किसी में ड्यूअल कर दिया है और किसी में प्लूरल कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट या मतलब ऐसे फिलअप्स कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या दिया? शिक्षक, इसे हम ध्यान से नोटिस करें तो लास्ट में सफिक्स है थ, तो ये थ मतलब कौन सी टेंस का सफिक्स है? प्रेजेंट टेंस, परस्मै पद, सेकंड पर्सन डुअल, सॉरी सेकंड पर्सन डुअल, तो इसका हमें एक वचन और बहुवचन पुट करना है। तो रूट तो सेम रहेगा, शिक्षय शिक्षय शिक्षय, और लास्ट में टेंस के अकॉर्डिंग हमें सफिक्स ऐड कर देना है, तो आ जाएगा सी थ। अब सेकंड में भी वैसा ही है, कथयिष्यामि, यहाँ पे हमें दिया है एक वचन का, तो हमें डुअल का पुट करना है और प्लूरल का भी। तो कथयिष्यामि, यामी श्यामी मतलब ये फ्यूचर टेंस, परस्मै पद सिंगल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का दिया है, तो रूट सेम रहेगा, कथई कथई और कथई। फिर श्यामी श्याव श्याम, ये तीनों सफिक्स ऐड कर दिया। अब थर्ड है प्रतीक्षे प्रतीक्षामय, तो इसे हमने कैसे किया? सी प्रतीक्षामय, तो यहाँ पे हमें महे दिया है, महे मतलब ये प्रेजेंट टेंस, आत्मनेपद फर्स्ट पर्सन प्लूरल का दिया है, तो फर्स्ट पर्सन सॉरी एक वचन और द्विवचन का पुट करना है हमें, तो रूट सेम रहेगा पहले से प्रतीक्षा, तो ये रूट हमारा सेम रहा, तो इसमें हम सफिक्स ऐड कर देंगे वी, जैसे बोलते हैं वी महे महे से इथे द्वय ते इथे अंत्य, तो उसके अकॉर्डिंग हम ई यहाँ पे ऐड कर देंगे, ई वहे महे से इथे द्वय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रतीक्षे प्रतीक्षा वहे प्रतीक्षा महे। फोर्थ में हमें यहाँ पे अभवत दिया है, अभवत यानी मतलब रूट में हमें पहले अ प्रीफिक्स दिया है, प्रीफिक्स दिया मतलब ये पास्ट टेंस का है, पास्ट, और इसका सफिक्स कौन सा है? सफिक्स है पास्ट टेंस परस्मै पद, परस्मै पद थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सफिक्स ऐड कर देना है। अभव सॉरी यहाँ पे पहले रूट ऐड हो जाएगा, और पास्ट टेंस है इसलिए अ ऐसे प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा, और फिर सफिक्स हम टेंस के अकॉर्डिंग रखेंगे त, ताम और अन। अब लास्ट फिफ्थ है अयच्छताम, तो यहाँ पे ये भी पास्ट टेंस का है, बिकॉज यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड किया है, तो और यहाँ पे रूट क्या है? यच, तो यच यहाँ पे पहले हम रख देंगे, और फिर दोनों में प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे ताम ताम मतलब पास्ट टेंस की परस्मै पद का थर्ड पर्सन डुअल का दिया है हमें, तो उसके टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सफिक्स ऐड कर देंगे त, ताम और अन, तो वर्ड्स क्या मिलेंगे? अयच्छत अयच्छताम अयच्छन। अब 8th क्वेश्चन में इंग्लिश सेंटेंस दिए, उसको संस्कृत में फॉर्म करने के लिए कुछ संस्कृत वर्ड्स दिए, तो उसको यूज करके हमें संस्कृत सेंटेंस फॉर्म करना है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स मतलब प्यूपिल्स, बो डाउन टू गुरु प्रिसेप्टर, मतलब स्टूडेंट्स अपने गुरु को बो डाउन हो रहे हैं, मतलब प्रणाम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? छात्र, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे इसलिए छाचा यूज होगा, और गुरु एक ही है, टू गुरु मतलब यहाँ पे विभक्ति यूज हो रही है, तो विभक्ति के लिए हम गुरु में क्या ऐड कर देंगे? गुरुम। और बो डाउन के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रणाम, और प्रणाम तब यूज होगा जब सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे छाचा बहुत सारे, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए उसके ये वर्ड के साथ थर्ड पर्सन प्लूरल का हम वर्ड सफिक्स यूज करेंगे, तो सेंटेंस क्या होगा? छाचा गुरुम प्रणमंती। सेकंड, अ गार्डनर प्रिपेयर्स अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, गार्डनर एक ही है इसलिए क्या लिखेंगे? मालाकारः। और अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स तो बहुत सारे, इसलिए क्या लिख रहे हैं? पुष्पमाला, इस पे विभक्ति ऐड करें हम। और प्रिपेयर्स मतलब रचयति, यहाँ पे ती क्यों लगा है? क्योंकि मालाकार थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए सफिक्स क्या यूज होगा? ती। सेंटेंस बना मालाकारः पुष्पमालाम रचयति। थर्ड, गणेश राइट्स विद अ पेन, गणेश पेन के साथ लिख रहा है, तो गणेश एक ही है इसलिए गणेश लिखेंगे, और विद अ पेन मतलब यहाँ पे विभक्ति यूज हो रही है, इसलिए कलम के ऊपर एन आ जाएगा, एन एज ए सफिक्स यूज होगा। और राइट्स मतलब लिखना, तो गणेश एक ही है मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसका सफिक्स यूज होगा प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग लिखति। सेंटेंस बना गणेशः कलमेन लिखति। फोर्थ, फ्लावर्स ब्लॉसम इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, फ्लावर्स बहुत सारे इसलिए कुसुमानी आनी यूज हुआ है, और इन द मॉर्निंग इन द गार्डन
इन द गार्डन मतलब यहाँ पे भी विभक्ति यूज हो रही है, इसलिए ने यूज हुआ वर्ड, तो उद्याने हो गया। और ब्लॉसम मतलब विकसंती, और इन द मॉर्निंग यहाँ पे भी विभक्ति यूज हुई, तो प्रभात थे। और विकसंती यूज क्यों किया हमने, क्योंकि फ्लावर्स बहुत सारे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ड उसके साथ वर्ब यूज हुआ अंति, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल का ही वर्ब यूज हुआ। तो लास्ट में सेंटेंस क्या फॉर्म हुआ, कुसुमानी उद्याने प्रभाती विकसंती। फिफ्थ, अ डोर कीपर एंटर्स द पैलेस, डोर कीपर पैलेस में एंटर हो, में पैलेस में, इसलिए जो पैलेस है उसमें हम विभक्ति यूज करें राजप्रसादम, और डोर कीपर एक ही है इसलिए दवारी कहा, और एंटर्स मतलब प्रवेश करना, और डोर कीपर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ सफिक्स क्या यूज होगा, वर्ब में टी। सेंटेंस फॉर्म हुआ दवारी कहा राजप्रसादम प्रविशंति। हम 9th क्वेश्चन में 3 लाइन्स में इंग्लिश में आंसर देना है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सन्यासी हु वुड नॉट बी स्टॉप्ड, मतलब सन्यासी के अकॉर्डिंग किसे रोका नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सन्यासी द फॉलोइंग शुड नॉट बी स्टॉप्ड बाय द डोर कीपर फ्रॉम गोइंग इनटू द पैलेस, दे आर सन्यासी, स्कॉलर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब सन्यासी क्या सन्यासी डोर कीपर को कहता है कि अब से तुम सन्यासी, स्कॉलर्स, वुमेन और चिल्ड्रन को नहीं रोकोगे पैलेस में अंदर जाने से। अब सेकंड है हु कैन गो टू मीट द किंग एट नाइट, मतलब किंग राजा को रात के समय कौन मिलने जा सकता है। तो आंसर है एट नाइट ओनली द फॉलोइंग पीपल कैन गो टू मीट द किंग, दे आर दोज हु आर इनवाइटेड बाय द किंग टू मीट हिम एंड दोज हु आर फैमिलियर। मतलब रात में सिर्फ वही लोग राजा से मिल सकते हैं जिनको राजा ने खुद इन्वाइट किया है मिलने के लिए, और जो लोग फैमिलियर है उनसे, जो लोग परिचित है। अब थर्ड है what bribe does सन्यासी give और offer to the doorkeeper for entry, मतलब सन्यासी पैलेस में एंटर होने के लिए डोर कीपर को कौन सी रिश्वत देता है। तो आंसर आएगा सन्यासी सेज टू द डोर कीपर इफ यू अलाउ मी टू एंटर द पैलेस आई विल गिव यू केमिकल बाय विच यू विल बी एबल टू टर्न 50 तोला कॉपर इनटू गोल्ड। सन्यासी डोर कीपर को कहता है अगर तुम मुझे पैलेस में एंटर होने दोगे मैं तुम्हें एक ऐसे केमिकल दूंगा जिससे तुम 50 तोला कॉपर मतलब तांबा सोने में कन्वर्ट कर सकोगे। अब फोर्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोर कीपर्स ऑनेस्ट, डोर कीपर की ऑनेस्टी के ऊपर हमें शॉर्ट नोट देनी है। डोर कीपर परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट अमाउंट ऑफ पोलाइटनेस एंड फर्मनेस, फर्मनेस मतलब स्ट्रांगनेस। वो जो डोर कीपर है वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करता है विद राइट अमाउंट ऑफ पोलाइटनेस मतलब पोलाइटली, और फर्मली मतलब स्ट्रांगली। ही स्टॉप्स द सन्यासी आफ्टर एड्रेसिंग हिम एज एंड सैल्यूटिंग हिम, मतलब वो सन्यासी को रोकता है, पहले तो वो उसे सैल्यूट करता है और उसका परिचय जानने के बाद उसे पोलाइटली रोकता है। He asks the stranger for his identity. He knows the rules thoroughly well. When the doorkeeper tries to offer him bribe, he gets angry. He not only threatens to take him to the chief officer of the fort, but actually takes the sannyasi by hand. And finally, when he realizes who really the sannyasi is, asks for forgiveness. मतलब जो डोर कीपर है वो अपनी ड्यूटी बहुत पोलाइटली और स्ट्रांगली परफॉर्म करता है और एंड विथ ऑनेस्टी, और वो सन्यासी को उसको सैल्यूट करने के बाद उसे रोकता है, और वो एक स्ट्रेंजर जो उसके सामने आया था उसको उसकी आइडेंटिटी बताने को बोलता है, और उसको रूल्स अच्छे से मालूम है। और जब सन्यासी डोर कीपर को घूस ऑफर करता है मतलब रिश्वत ऑफर करता है, तब डोर कीपर क्या होता है, एंग्री हो जाता है। He not only threatens to take him to the chief officer of the fort, but actually takes the sannyasi by hand, and finally when he realizes who really the sannyasi is, asks for forgiveness. मतलब जब वो उसे रिश्वत दे रहा होता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें फोर्ट के मतलब फोर्ट के चीफ ऑफिसर के पास मतलब दुर्गाध्यक्ष के पास ले जाऊंगा। और लेकिन वो एक्चुअली में सन्यासी को ले जा रही होता है कि जब वो रियलाइज करता है कि वो सन्यासी कौन है तब वो उससे माफी मांगता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था। Thanks for watching this video.